तो देखिए, दुनिया के हर शख्स के जहन में आज एक सवाल जरूर है कि ये युद्ध कब थमेगा, कब बारूद से हमले बंद होंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि युद्ध के 13 दिन बाद भी बातचीत और डिप्लोमेसी की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। ईरान पर ना तो ट्रंप की धमकियों का कोई असर पड़ रहा है और ना ही अमेरिका की मिसाइलें ईरान का हौसला तोड़ पा रही हैं। जख्मी होने के बावजूद ईरान इस युद्ध में डटा हुआ है और अकद के पैर की तरह खड़ा भी है। इजराइल और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। जंग लंबी खिंचती जा रही है। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रंप अपनी जीत की हुंकार भर रखे है। जंगी अखाड़े में ईरान को पटखनी देने की बात कर रहे हैं। अमेरिका के लोगों के सामने हर रोज जीत की रट लगाए हुए हैं। And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. एक तरफ जहां ट्रंप अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो वही नेतन्याहू ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अपना नया टारगेट बता रहे हैं। למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו। लेकिन युद्ध को करीब से जानने वाले मानते हैं कि ईरान का होमवर्क बहुत शानदार है। जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं है। जंग के मैदान में ईरान इतना ताकतवर निकलेगा, ये ना तो ट्रंप ने सोचा था और ना ही नेतन्याहू का अंदाजा था, ना ही पेंटागन और मोसाद के अधिकारियों को। ईरान न ट्रंप की धमकियों से डर रहा है, न ट्रंप की मिसाइलों से। ईरान के नेता अली लारीजानी ने ट्रंप को कड़े शब्दों में जवाब दिया। बार बार जो ट्रंप जीत की हुंकार भर रहे हैं, उन्हें लारीजानी ने कहा। एक बार फिर ट्रंप ने कहा कि हमें ये जंग जल्दी जीतनी होगी। जंग शुरू करना आसान है, लेकिन इसे कुछ ट्वीट से खत्म नहीं किया जा सकता। हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी गलती नहीं मान लेते और उसकी कीमत नहीं चुका देते। यानी कि ईरान अमेरिका को उसकी गलती का एहसास कराएगा। ईरान का हर नेता इस वक्त अमेरिका को धमकी दे रहा है। खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही 10 साल तक युद्ध लड़ने की भी धमकी ईरान की तरफ से दी जा रही है। कोई कहता है कि ईरान की मिसाइलें ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। कोई इसके पीछे चीन और रशिया का हाथ बताता है। लेकिन इस जंग में ईरान के टिके रहने की सबसे बड़ी वजह उसका जज्बा, उसका हौसला। इस ईरानी कमांडर को सुनिए, जिन्होंने ट्रंप के ईरान में ब्लैकआउट की धमकी का करारा जवाब दिया। به دنبال خواهد داشت. در صورت چنین تجاوزی همه زیرساخت‌های نفت و گاز منطقه که آمریکا و همپیمانان غربی در آن ذینفت. हालांकि एक सच ये भी है कि इस युद्ध में नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को ही हुआ। जंग में ईरान के सबसे अधिक सैनिक मारे गए। उसके सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो तबाह हो गए। उसके ड्रोन और मिसाइल बेस प्रभावित हुए। कमांड केंद्र और रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान के ऊर्जा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। ईरान के कई बड़े शिप पर भी हमले हुए। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी 14 दिन तक ईरान युद्ध में टिका है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को बारूद से जवाब दे रहा है। खाड़ी देशों में जहां जहां अमेरिका के बेस है, वहां मिसाइलों से धुआं कर रहा है। ईरान के ये अलगार नेतन्याहू ट्रंप के लिए चुनौती भी है, चिंता भी है और हार का संकेत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।